नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आर्यन खान तो बाहर आ गए, लेकिन क्या अब समीर वानखेड़े के अंदर जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? इस सवाल के जवाब में मुंबई पुलिस और समीर वानखेड़े की जेल के बीच केवल 3 दिन का फासला है। जी हां, हाई कोर्ट ने उन्हें इतनी ही मोहलत दी है और ये सोच सोच कर वानखेड़े न सो पा रहे हैं, न जाग पा रहे हैं, न खा पा रहे हैं, न रनिंग जॉगिंग कर पा रहे हैं। उनकी बेचैनी की हालत यह है कि एक हफ्ते में वो 2 बार दिल्ली आ चुके हैं। एनसीबी ने उनके खिलाफ विजिलेंस की इंक्वायरी शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस अलग से उनकी कुंडली तैयार करने में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक तो उनके पीछे ही पड़ गए हैं। लेकिन एक बात जो समझ में नहीं आ रही है वो ये कि अनुसूचित जाति आयोग समीर वानखेड़े को लेकर इतना दयालु क्यों हो उठा है, जबकि उनके खिलाफ मामला तो एक दलित का हक मारने का है। नवाब मलिक ने कहा कि अक्खा दुनिया में ऐसा अजूबा केस आपने नहीं देखा होगा कि जिसके खिलाफ इतने संगीन आरोप हैं, उसके घर के ड्राइंग रूम में संवैधानिक पद पर बैठे हुए एससी कमीशन के उपाध्यक्ष दिल्ली से आकर चाय पीते हैं और 10 मिनट के बाद बाहर निकलकर कहते हैं कि हमने सब देख लिया है, उनके कागज पत्तर सब ठीक है। चलिए, मान लिया सब कागज ठीक है, फिर समीर वानखेड़े इतने बेचैन क्यों हैं कि अगले ही दिन दिल्ली पहुंच गए। नेशनल एससी कमीशन के अध्यक्ष विजय सांपला से मिले और कहा कि हुजूर, उपाध्यक्ष जी तो हमारे मुंबई वाले घर ही आ गए थे, हम आपके पास दिल्ली आ गए हैं। ये लो मेरा जन्म प्रमाण पत्र देख लो, ये लो मेरा मैरिज सर्टिफिकेट देख लो, चलिए मेरा डिवोर्स पेपर भी देख लीजिए और इस नवाब मलिक को प्लीज समझा दीजिए कि मेरी जिंदगी से ऐसे ना खेले। अब तो आर्यन खान भी छूट गया। ऐसी कौन सी भैंस खोल ली है हमने नवाब मलिक की जो इतना तंग किए हुए हैं। दलित उत्पीड़न के एक से एक मामले एससी आयोग के सामने पड़े हुए हैं साहब। फाइलों पर धूल पड़ती जाती है, पड़ती जाती है, पड़ती जाती है, कोई देखने वाला नहीं होता। आयोग की कलम नहीं हिलती। पता नहीं समीर वानखेड़े के मामले में ऐसा क्या है कि इतवार को आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर समीर वानखेड़े के पिता से मिलने उनके घर मुंबई पहुंचते हैं, जहां समीर वानखेड़े भी मौजूद रहते हैं, और सोमवार को समीर वानखेड़े साक्षात दिल्ली पहुंच जाते हैं आयोग में खुद। और दोनों ही जगहों पर इतनी तेजी से काम होता है कि फटाफट सारी जांच हो जाती है, रिपोर्ट आ जाती है कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं लगता है, सब चंगासी। महाराष्ट्र के मंत्री बेकार में उनको तंग कर रहे हैं। बाकायदा गृह सचिव और दूसरे अधिकारियों से जवाब तलब कर लिया जाता है कि फटाफट बताइए, आप हमारे इतने होनहार, इतने काबिल आदमी को तंग क्यों कर रहे हैं। हल्दर ने तो यहां तक कह दिया कि हम मलिक के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत करेंगे। मतलब एक समीर वानखेड़े को बचाने में एक आयोग व्यवस्था के सारे खंभे हिला देने को तत्पर हो जाता है। ऐसा क्या है समीर वानखेड़े के मामले में, हम बताते हैं ऐसा क्या है। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि नौकरी हासिल करने के लिए समीर वानखेड़े ने मुस्लिम होने के बावजूद दलित होने का झूठा कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था, और कास्ट सर्टिफिकेट को सही या गलत ठहराने का अधिकार कोई एससी आयोग के पास नहीं होता। 6ठी क्लास का बच्चा भी जानता है कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तहसील से बनता है, गांव का पटवारी लिख कर देता है, और तहसील का दफ्तर जिला प्रशासन के अधीन आता है। और जिला प्रशासन किसके अधीन आता है भाई साहब? राज्य सरकार के अधीन। तो जब भी समीर वानखेड़े के जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की जांच होगी तो राज्य सरकार ही करेगी, एससी कमीशन नहीं। अदालत में भी उसी को तथ्य माना जाएगा, और अगर राज्य सरकार की जांच में वानखेड़े का सर्टिफिकेट फर्जी निकल गया तो एससी कमीशन उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। पहले 420 का मुकदमा शुरू होगा, इसके बाद गिरफ्तारी होगी और फिर नौकरी भी जा सकती है। समीर वानखेड़े इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, इसलिए वो दोहरा खेल खेल रहे हैं। एक तरफ एससी आयोग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी क्रांति रेडकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने नतमस्तक की मुद्रा में नजर आती हैं कि बस किसी तरह से यह बवाल टल जाए। लेकिन क्या यह इतना आसान है? नहीं।
जरा सोचिए, वानखेड़े से मिलने के तुरंत बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सापला ने कहा कि आज एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े मुझसे मिलने आए। उन्होंने 29 अक्टूबर को शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर हमने महाराष्ट्र के गृह सचिव और दूसरे अधिकारियों को नोटिस जारी करके 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। आज उन्होंने अपने धर्म और वैवाहिक जीवन से जुड़े सभी दस्तावेज हमको दे दिए हैं। हमने इसे महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया है और अगर ये सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। समीर वानखेड़े ने कहा कि वो अनुसूचित जाति से आते हैं। उन्होंने सभी प्रासंगिक दस्तावेज आयोग को दे दिए हैं। यही तो सवाल है कि अगर ये सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तब ना, और अगर महाराष्ट्र सरकार ने लिखकर भेज दिया कि वानखेड़े के कागज में झोल है, फिर उनकी ईमानदारी के झंडे का क्या होगा। 31 अक्टूबर को आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदर ने वानखेड़े के पिता को आश्वासन दिया था कि उनके परिवार को अब और परेशान होने की जरूरत नहीं है, मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अब जरा इसी मौके पर हलदर के बयान पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा था कि क्या कोई अधिकारी नकली प्रमाण पत्र आयोग के सामने रख सकता है? क्या हमारे पास कोई अनुभव नहीं है? मेरे अनुभव के अनुसार समीर वानखेड़े नकली प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत कर सकते, क्योंकि इससे उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन कानून के सामने अनुभव का कोई मतलब नहीं होता। अदालत ये नहीं देखेगी कि एससी आयोग वाले अनुभवी कितने हैं। अदालत ये देखेगी कि वानखेड़े के कागज दुरुस्त हैं या नहीं। बस कहीं उन्होंने वाकई फर्जीवाड़ा करके दलित आरक्षण का लाभ तो नहीं लिया है। समीर वानखेड़े की कहानी में इसलिए झोल नजर आता है कि अपनी जाति को साबित करना बहुत आसान है। आप अपनी तहसील में जाइए और 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दीजिए कि मैं दलित समुदाय के महार जाति से आता हूं, हमारे जाति प्रमाण पत्र की एक सत्यापित प्रति मुझे दे दी जाए। आजकल तो सारा काम ऑनलाइन है महाराष्ट्र में, 3-4 दिनों में हाथ में, और उसको उसी ट्विटर पर जारी करके नवाब मलिक के मुंह पर दे मारिए जिस पर वो इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन समीर वानखेड़े ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो दिल्ली बंबई कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल तो है। समीर वानखेड़े की हालत का अंदाजा इससे लगाइए कि जिस दिन एससी आयोग के उपाध्यक्ष उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े से मिलने मुंबई गए थे, उसी दिन उनके पिता अपनी बहू क्रांति रेडकर को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख रामदास अठावले से मिलने चले गए। इस मुलाकात के बाद अठावले ने भी कहा कि वानखेड़े पर लगे सभी आरोपों को हम निराधार बताते हैं। अठावले ने कहा था कि समीर वानखेड़े के व्यक्तिगत जीवन पर हमले किए जा रहे हैं और उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। कोई जांच अधिकारी हैं अठावले? ज्ञानदेव वानखेड़े ने हमको डॉक्यूमेंट दिखाया है कि उनकी पत्नी मुसलमान थी, वो महार जाति से हैं। बस कमाल यह है कि वानखेड़े पूरी दुनिया को सर्टिफिकेट दिखाते घूम रहे हैं, बस उसे नहीं दिखा रहे हैं जिसने आरोप लगाए हैं। वो उनके खिलाफ, मतलब नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं कर रहे? तो क्या सब कुछ इतना ही साफ है जितना वानखेड़े दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? गौर कीजिए, दिल्ली में एससी आयोग के अध्यक्ष से मिलने के बाद वानखेड़े डीडीजी एनसीबी से मिलने पहुंचे। आपको पता ही होगा कि वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी की अपनी विजिलेंस विंग 25 करोड़ की घूसखोरी के आरोप की जांच कर रही है। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह रहे प्रभाकर सैल ने आरोप लगाया है कि वानखेड़े के कहने पर इसी मामले के एक और गवाह केपी गोसावी ने आर्यन को छोड़ने के एवज में शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की घूस मांगी थी। साफ लगता है कि समीर वानखेड़े हाथ पांव जरूर मार रहे हैं, लेकिन उनकी कमजोर नस राज्य सरकार के हाथ में दबी हुई है। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार उन्हें बचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। आर्यन खान को बिना पुख्ता सबूत के पकड़ना, जैसा कि हाईकोर्ट में सामने आया है, उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल बटन। नमस्कार।